सम्मेलन में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष रहे हुए डॉक्टर अभय आनंद जी ने अपनी बातों को रखा है। मेरे साथ महिला कांग्रेस की जो नगर के अध्यक्ष है वो भी अपनी बातों को रखेगी। मेरे बात मुख्य बातें यह है कि पार्टी की जो विचारधारा है उससे किसी व्यक्ति के द्वारा उस विचारधारा को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पार्टी के संविधान के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं जिससे कि पार्टी कमजोर दिन प्रतिदिन होती नजर आए। भागलपुर विधानसभा में 3 प्रखंड हुआ करते थे, जिसमें कल की जो सूची में जो तथाकथित प्रभारी है उसने एक ब्लॉक एक नगर निगम अध्यक्ष क्रिएशन किया है। मेरी पार्टी में इस तरह का कोई भी बदलाव अगर लाया जाता है तो वो एआईसीसी के बिना अप्रूवल सेशन में ही किया जाता है, उसके पहले नहीं किया जाता है। इसका साफ मतलब है कि इन लोगों को पार्टी के संविधान, पार्टी के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ अपनी दुकानदारी, जो व्यक्ति कल तक दूसरे दल में था उस दल से 6 साल के निलंबित होकर के हमारी पार्टी में आकर इस तरह का कृत्य कर रहा है जो असहनीय है, असंवैधानिक है, गैर जिम्मेदाराना है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग हाईकमान को कहेंगे कि करे। साथ ही साथ मेरी जानकारी के अनुसार उस सूची जारी करने वाला व्यक्ति न तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऐसा कोई अधिकृत पद प्राप्त है, न ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी का कोई पद पर है जिसके आधार पर वह कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति अथवा सूची जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। उस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्षम पदाधिकारी द्वारा इस कार्य को अधिकृत भी नहीं किया गया है। इस काम के लिए हम लोगों का जो भी बड़े भाई ने कहा कि उसके लिए अधिकृत किया जाता है और दिल्ली से उसका अनाउंस किया जाता है, वो इस तरह से वो उसका कोई मनोनयन उस व्यक्ति का नहीं है और न अधिकृत है। जो उसने जारी किया है सूची में वो सीधा सीधा कांग्रेस के संविधान के आर्टिकल 9 में का सीधा वो उल्लंघन, उसने पार्टी के विचारधारा और संविधान को तार-तार करने का काम किया। हम ऐसे अलोकतांत्रिक सूची को नहीं मानते हैं और जिस प्रकार से बिना सूची आज सूची जारी हुआ, मेरे बगल में बैठे हुए हैं इरफान जी जो बीहपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे बिना अप्रूवल के उनके ऑफिस का चाबी आज से 1 महीना पहले 19 तारीख को उसने जबरदस्ती ले लिया। आज वो गोपालपुर का चाबी ले लिया। इसका मंशा तोड़ने के लिए तो ऑफिस तोड़ने के लिए पहुंचा। उसकी मंशा साफ है कि वो गुंडागर्दी पर उतरा है और पार्टी के विचारधारा को वो कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से भागलपुर विधानसभा में 3 प्रखंड था उसको हटा करके एक बिना अप्रूवल, बिना वरीय नेता के सलाह से करने का काम किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और एक विचारधारा को लेकर के चलती है। ऐसे कोई व्यक्ति पार्टी के पद पर नहीं हो सकता जिस पर 4 सीटें। और आप जानते हैं जैसा कि चर्चा में आया है कि चाहे प्रखंड अध्यक्ष पीरपैती रंजन यादव हो, वो 302 का अभियुक्त है और गोपालपुर का जो प्रखंड अध्यक्ष अभी चाबी और तोड़फोड़ किया है, दरवाजा तोड़ने का काम किया है गोपालपुर कार्यालय का, वो व्यक्ति भी 4 सीटेड है। और रेलवे एक्ट में बीहपुर का जो प्रखंड अध्यक्ष है वो भी 4 सीटेड। ऐसे व्यक्ति का मनोनयन किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं हो सकता जिस पर 4 सीट। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग आपके बीच आए थे, बात रखे और वो सूची जो जारी किया गया है वो गैर जिम्मेदाराना है, अस्वीकृत है, हम लोग उसको खारिज करते हैं। राहुल चौहान है, मैंने आपको पहले भी बताया, ना एआईसीसी के रूप से अधिकृत है ना पीसीसी से अधिकृत। वो कौन सा प्रभारी है, कौन सा सूची है, कहां से लाया, उसका कोई माय बाप नहीं है कि कहां से लाया, लेकिन ऐसे लोगों को लेके आया इस पर अभियुक्त है वो 302 के मामले में। और कई केसेस जो 4 सीटेड है, आपको मैं पेपर उपलब्ध करा देता हूं, एफआईआर की कॉपियां हैं, गोपालपुर और बीहपुर दोनों का है। रंजन यादव का पहले से हम लोग आप लोगों के माध्यम से दे दिया है, ये एफआईआर की कॉपी। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो करना है करेंगे। इस बात को हम लोग जो है अपने हाई कमान तक ले जाएंगे और यह लड़ाई जारी रखेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, उसके नीचे कांग्रेस का पहले से स्थापित सिद्धांत रहा है कि यहाँ एक नेता, एक निशान और एक दल। सिर्फ अगर नेता अगर कोई यही है, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, केसी वेणुगोपाल जी है। हम लोग रक्षाबंधन के बाद इस मामले को लेकर दिल्ली में जाएंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे आला कमान के स्तर पर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या लगता है कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है भागलपुर? उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी आदमी जो कांग्रेस का संविधान है, इन नियुक्ति प्रक्रियाओं में उसका उल्लंघन हुआ है। अभी आपको छोटी बात बता दे रहा हूँ,
हमारे विधायक जी यहाँ 3 बार विधायक रहे हैं। मैं 40 साल से भागलपुर जिला में कांग्रेस की इसके संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि भागलपुर नगर में जिसको अध्यक्ष बनाया गया है उसको एक भी कांग्रेस वाला पहचानता हो। ये राजीव मुखिया जी हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता है। सुल्तानगंज के अमित आनंद नाम के आदमी को बनाया गया है। कोई सुल्तानगंज में नहीं जानता है अमित आनंद का नाम हाँ, जिसकी कोई कांग्रेस की पृष्ठभूमि नहीं रही है, कांग्रेस में कोई योगदान नहीं रहा है। और वैसे लोगों को साजिशन कांग्रेस संगठन को कमजोर करने के लिए जो है ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई है, जिसको भागलपुर जिला का कांग्रेस कार्यकर्ता मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी को बचाने की है, संगठन को बचाने की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना के अनुकूल। मेरा सवाल है, जो प्रखंड अध्यक्ष का जो चयन हुआ सृजन साथी अभियान के तहत हुआ, किस आधार पर सृजन साथी अभियान? जो भी प्रोसेस पीसीसी के द्वारा निर्धारित किया गया था मेंबरशिप करने का, तो उसमें भी धोखाधड़ी हुआ। शंकर सिंह अशोक हैं, इन्होंने भी मेंबरशिप किया। जो चयन हुआ प्रखंड अध्यक्ष की जो सूची जारी वो सृजन साथी अभियान के तहत हुआ, जिसमें ज्यादा संगठन सृजन का प्रोग्राम है, जो ड्राइव हुआ वो मेंबरशिप करना था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि उसकी चरित्र कैसा है इसके भी सत्यापन किया गया। दूसरा मेरा सवाल है, जब यहाँ प्रखंड चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष आए, तो क्या वो चयनित जो सृजन साथी से प्रखंड अध्यक्ष थे उनको प्रशिक्षण मिला? हकीकत तो यह है कि संगठन सृजन अभियान के तहत जो सदस्यता किया गया वह राहुल सिंह के उत्साह पर एक भागलपुर में गुट विशेष के लोगों ने ही किया गया। आम कार्यकर्ता के स्तर पर नहीं तो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, निचला स्तर पर इसको प्रचारित प्रसारित किया गया। आए थे उस शिविर में, क्या वो सूची गलत है? एकदम गलत है। प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची है उसको प्रदेश अध्यक्ष ने जारी नहीं किया। शिविर में वो आए थे, उसमें आप ब्लॉक हम लोगों का डायरेक्ट डिमांड भी आपके अखबार में छपा है कि आप सूची प्रकाशित कीजिए। सूची का प्रकाशन उनको डार्क बॉक्स में रखा गया होगा और किया गया। और आपको उस संगठन सृजन प्रोग्राम में साफ है कि ऐसे आरोपी को नहीं कोई पद पर बैठाया जा सकता जिसको डार्क बॉक्स में रख करके 302 के अभियुक्त हो या अन्य केसों के अभियुक्त चार्जशीटेड व्यक्ति को बनाया गया। ये संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करता। आप तो उस प्रदेश अध्यक्ष को भी अवगत कराएं जी, कृष्णा जी को भी अवगत कराएं। ये सारी बातें जो आप लोगों को बता रहे हैं, हम लोग बिहार प्रदेश के संगठन प्रभारी हैं अल्लाह वाली साहब उसको और प्रदेश अध्यक्ष को उनके भागलपुर दौरे के दौरान हम लोगों ने कह दिया है कि ये इन स्तरों पर गड़बड़ी हुई है, आप इसमें सुधार कीजिए। और क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो सिपाही है, वह इन तमाम प्रक्रिया से नाराज है और इसको मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा ये कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अगर 33% महिला को आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन भागलपुर जिला के प्रभारी द्वारा जो सूची बनाया है 11 प्रखंडों का आधार पर सूची में एक भी महिला का नाम नहीं है, ये तो दुर्भाग्य की बात है और संविधान के खिलाफ भी है। तो ये तो गलत है। और हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं महिलाओं पे, अगर महिला हमारे जिला की है भी नहीं, प्रखंड में बन भी नहीं रही है, तो हम लोग आगे इस कार्य को कैसे करेंगे? हमें किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी कार्य में, किसी भी प्रोग्राम में हम लोग को नहीं मिलता है। तो मुझे यही कहना है 33% आरक्षण के हिसाब से हम लोग कार्य करना चाहते हैं।